यूपी में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम योजना का शुभारंभ हुआ है। सीएम योगी ने एमएसएमई के तहत योजना का शुभारंभ किया। कोरोना से दुनिया कहा जूझ रही है। पीएम ने आर्थिक पैकेज दिया। आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई थी। बैंकर्स कमेटी के साथ मिलकर 2 करोड़ से ज्यादा का लोन बांटा। 58,743 नई इकाइयों को लोन बांटा जा रहा है। नई इकाइयों को 8,949 करोड़ रुपयों का लोन है। बड़े पैमाने पर लोन बांटने का कार्यक्रम। यह लोन एमएसएमई उद्योग के लिए नई ऊर्जा लेकर सामने आएगा और यूपी का लक्ष्य 15,000 करोड़ का है। जितनी कोशिश होगी उतनी करेंगे। इन इकाइयों में लोन बांटने की इस प्रक्रिया को मुकम्मल करेंगे। लाखों युवा रोजगार से जुड़ रहे हैं। कहना था सीएम योगी आदित्यनाथ का। ब्रांडिंग के साथ बेहतर मार्केटिंग की सुविधा योजनाओं को और गति देंगे और रफ्तार देंगे। लोगों को रोजगार के साथ आत्मनिर्भर बनाना अब हमारा लक्ष्य है। विभाग ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है और खास तौर पर जब मैं देखता हूं कि 14 मई 2020 को यानी 13 मई को भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की और 14 मई को उत्तर प्रदेश एमएसएमई ने बैंक ऑफ बड़ौदा और सभी प्रदेश के जितने भी बैंक हैं इन सब के साथ मिलकर के बैंकर्स कमेटी के साथ बातचीत करके 57,000 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 2,002 करोड़ रुपए से अधिक का लोन वितरण का कार्य किया था। यूपी में बाढ़ के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए निर्देश जारी करते हुए कहा कि 2 मंत्री अनिल राजभर और बलदेव सिंह औलख निरीक्षण करेंगे, रिपोर्ट सौंपेंगे। इन 2 मंत्रियों के अलावा प्रमुख सचिव सिंचाई टी वेंकटेश भी बाढ़ग्रस्त जिले गोंडा, संत कबीरनगर, मऊ, देवरिया और गोरखपुर जैसे जिलों का निरीक्षण करेंगे और अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसपी गोयल ने दी है। तो बाढ़ से लगातार हो रहे नुकसान को लेकर संजीदा हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और अब 2 मंत्री उनकी कैबिनेट के। नरेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी लेते हैं। नरेंद्र, ये बताइए कि दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी हवाई सर्वे करते रहे हैं और अब 2 मंत्री उनको संपूर्ण जिम्मेदारी दी है कि जहां जहां जो नुकसान हुआ है, किसानों का कितना नुकसान हुआ, उसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। कब तक सौंपी जानी है ये रिपोर्ट? देखिए, उत्तर प्रदेश के 23 जिले अति संवेदनशील हैं, जहां हर वर्ष बाढ़ आती है और लाखों की आबादी प्रभावित होती है और हजारों एकड़ फसलें भी बर्बाद होती हैं। इसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं। बाढ़ बचाव कार्यों का भी उन्होंने निरीक्षण किया था और उसके बाद जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने भी निरीक्षण किया था। लगातार दौरे प्रदेश सरकार के अलग अलग मंत्री कर रहे हैं और इस समय बाढ़ का मौसम चल रहा है। कई जिलों में बाढ़ आई है, तटबंधों पर कटान हो रहा है, दर्जनों गांवों में पानी घुसा है, जिसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किया है, जिसमें 2 मंत्री शामिल हैं, जिसमें राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख हैं और अनिल राजभर हैं। इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करें और जो नुकसान हुआ है, किस तरीके की समस्याएं अगर आ रही हैं, इन सारी रिपोर्टों को सरकार के सामने रखे, जिससे लोगों को राहत और बचाव कार्य में तेजी की जा सके और प्रदेश सरकार अच्छा काम कर सके, जिससे प्रभावित क्षेत्र का सही तरीके से सर्वे कर और उनको सहायता पहुंचाई जा सके। इसी के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। अच्छा नरेंद्र, ये भी बताइए कि सचिव स्तर के लोग भी इस टीम में शामिल होंगे। हमें यह बताइए कि जब रिपोर्ट सौंपी जाएगी तब सौंपी जाएगी। अभी फिलहाल इन जिलों में जो संवेदनशील बने हुए फौरी राहत के तौर पर यहां क्या कुछ किया गया है?
देखिए, जो जिले बाढ़ प्रभावित हैं वहां पहले से ही बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं बड़ी संख्या में और जिलाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाढ़ राहत कोष है, आपदा राहत कोष है, जिससे जिलाधिकारी वहां पर फूड पैकेट बांटते हैं और जो लोग तटबंधों पर पलायन किए हैं उनको टेंट भी दिया जाता है। तो इस तरीके से जिला प्रशासन पूरी व्यवस्था को संभालता है, चाहे वो बाढ़ का कटाव का मामला हो, चाहे पलायन किए गए लोगों को खाद्य सामग्री और अन्य सामग्री का वितरण हो, जिला प्रशासन स्तर पर किया जाता है। वहीं प्रमुख सचिव सिंचाई पिछले दिनों करीब चार जिलों का दौरा किए थे जहां पर बाढ़ आई थी, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो इस तरीके से पूरी मशीनरी लगातार। बहुत शुक्रिया नरेंद्र यादव इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, गोंडा से खबर है, यहां भिखारीपुर सकरौर बांध कटने का मामला, बाढ़ क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण। मंत्री अनिल राजभर बलदेव सिंह औलख ने किया हवाई सर्वेक्षण। प्रमुख सचिव सिंचाई टी वेंकटेश भी साथ रहे। सीएम योगी के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया गया हवाई सर्वेक्षण। दोनों मंत्री अफसरों के साथ करेंगे हालातों की समीक्षा, सीएम को सौंपेंगे अफसरों की लापरवाही की रिपोर्ट्स। घाघरा की तेज धारा को नहीं रोक सका भिखारीपुर सकरौर बांध कटने के बाद पलायन को मजबूर बिष्णुपुरा गांव के लोग, और यहीं का आज हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। यह हवाई सर्वेक्षण करने के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। प्रशासन और सरकार के दावे थे, वो दावे कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। इस वक्त हम भिखारीपुर सकरौर तटबंध पर बिशुनपुरा गांव में हैं, जहां पर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहां पर जो तटबंध था वो करीब 100 मीटर ये कट गया है। घाघरा का जो तेज बहाव था, अगर हम यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनकी बात माने तो बिल्कुल निश्चित तौर पर इस तटबंध पर पूरी तरह से लापरवाही हुई है। जो प्रशासन के, जो बाढ़ खंड के, जो जिला प्रशासन के दावे थे पूरी तरह से खोखले थे। कुल मिलाकर यहाँ पर जब तटबंध कटा तो जहाँ कर जो नौकरशाही थी वो यहाँ पर आई और यहाँ पर जो ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि जो 42 परिवार इस बाढ़ की चपेट में आए हैं उनको बाकायदा यहाँ से उनका विस्थापन कराया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार के दावे थे, जो जिला प्रशासन के दावे थे विस्थापन कराने के, वो पूरी तरह से फेल हैं। अगर ग्रामीण की बात करें तो इनको ना कहीं किसी जगह पर उनका विस्थापन कराया गया है, बल्कि ये लोग अपने गांव में बैठे हैं, इस बात को लेके आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग आखिर अब कहाँ जाएंगे। भैया बताइए कि जो प्रशासन था उसने शाम को ये कहा है कि हम 42 परिवार जो बाढ़ के उसमें संकट में हैं उनको हम ऊंचे स्थानों पर ले जा रहे हैं, तो क्या मानते हैं? आप तो प्रधान भी हैं, तो क्या मानते हैं आप, किस तरीके से जिला प्रशासन यहाँ पर काम कर रहा है? साहब देख लो काम यहाँ कहाँ हो रहा है, देख लो सब परे हैं, सब रोत है आदमी, उनके ना भैंस गोरू ना चारा पावे, ना कुछ सब ऐसे सब राशन पानी ना कोई व्यवस्था साहब, रहने की व्यवस्था ना, भारत घूमत है साहब, सब ऐसे हैं। नहीं तो क्या आखिर क्या इस तटबंध पर अब काम नहीं हुआ? काम साहब कहाँ हुआ, काम होता तो काहे करते, जब मजदूर की जब हाथों से नहीं जब जाली धरा ली गई तो कहाँ काम हुआ? किस तरीके से जाली क्यों धरा ली गई? जाली धरा ले गया, वो जय का क्या नाम था उनका? चलो आप बताइए कि आखिर क्यों जाली, क्यों यहाँ पर काम नहीं करने दिया गया, क्यों रोका गया, क्या मानते हैं आप? आखिर क्यों किस तरीके की लापरवाही की गई? अरे साहब काम कर रहे थे, यहाँ बता रहे थे कि जो है हम सब काम हो रहा है, घबराइए मत, घबराइए मत, घबराइए मत, काम हो रहा है, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं। हम लोग भी यहाँ चिल्ला रहे थे रातों दिन साहब कि कट जाएगा, भी यहाँ साहब करा जाए, वहाँ गिन जाए, यहाँ तो वहाँ बांध कट गया पूरब तरफ में, वहाँ उन्होंने जो है बांधा और उसके बाद में यहाँ भी बांधने लगे, जगह जगह कटने लगा, 2-3 जगह कटने लगा। तो अधिकारी कर्मचारी का जुटे थे सब लोग, ये एक्सीजन वगैरह AC वगैरह सब जुटे थे, सब काम करवा रहे थे। लेकिन कल साहब जब ये कटा तब हम मौके पर थे नहीं, लेकिन तो यहाँ पर काम सब शांत था, कहीं अभी कटेगा नहीं है, वो दिन काम साहब रुका रहा, पथरी बोरी कुछ भरत रहे खदर बदर, लेकिन साहब अचानक आया और अचानक गिरा, अचानक जुड़ तुरंत काटने को शुरू कर दिया। और मेरा घर साहब ये लिए भरी थी, घर राज उठाए नहीं पाया साहब, दिन चला गया। तो देखिए ये जो है ये ग्रामीणों का दर्द है। अगर हम माने तो प्रशासन ने भी, SDM तरफगंज ने भी अपनी 1 महीने पहले जो रिपोर्ट शासन को सौंपी थी उसमें बाकायदा लापरवाही की बात कही गई थी कि बाढ़ खंड की तरफ से लापरवाही की जा रही है, जो तटबंध है वो बालू का बनाया जा रहा है, ये कट सकता है। हालांकि प्रशासन समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया, बाढ़ खंड ने ध्यान नहीं दिया, इसके चलते आज तटबंध कट गया और करीब 42 परिवार इस बाढ़ की चपेट में आ गए। गोंडा से राजकुमार सिंह, R9 TV, उत्तर प्रदेश। गोंडा के भिखारीपुर सकरौर में बांध कटने से गांव वालों की मुश्किलें बेतहाशा बढ़ गई हैं। घाघरा के पानी में समाया बांध का 100 मीटर का हिस्सा, हालांकि 42 परिवारों को सुरक्षित निकाला गया है। गोंडा में बाढ़ के बुरे हाल पर हमारे सहयोगी ने जिले के SDM से भी बातचीत की।
देखिए, जो लगातार दावे किए जा रहे थे कि जो तटबंध है उसका जो अलाइनमेंट है वो हमने सही कराया है, इस बार तटबंध नहीं कटेगा। ऐसे में भिखारीपुर सकरौर बांध कटा है और यहाँ पर जो जिला प्रशासन के लोग हैं, तरफगंज एसडीएम राजेश कुमार जी हैं, वो यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं। यहाँ ग्रामीणों का विस्थापन कराया जा रहा है। सर बताइए कि जिस तरीके से बांध कटा है गाँव के सामने, किस तरीके से गाँव के लोगों को यहाँ पर विस्थापन कराया जा रहा है और क्या व्यवस्था की जा रही है प्रशासन की तरफ? हम लोग बाढ़ सड़ाले बना गए, सिर्फ 9 परिवार अभी हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा कटाव नहीं है, तो सिर्फ 9 परिवार हो जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं और कुछ परिवार जो है 3 लोग अपना स्वेच्छा से जो है पीडी डैम के ऊपर लगे हैं, उनको हम लोग पन्नी वगैरह का वितरण कर रहे हैं और आवश्यकता होगी तो किट का भी वितरण करेंगे। अच्छा, क्या मानते हैं सर, जिस तरीके से देखिए कि ये कहा जा रहा था कि तटबंध नहीं कटेगा, लापरवाही बरती गई पूरी तरह से, आपकी तरफ से 2 रिपोर्टें भी भेजी गई हैं, लेकिन अब यहाँ पर तटबंध कटा है, तो क्या मानते हैं, किसकी लापरवाही मानते हैं आप? अब मैं टेक्निकल इशू मान रहा हूँ, लापरवाही नहीं करूँगा। ये टेक्निकल इशू है कि अब वो जो है बहुत नीचे से मशीना लगा हुआ था, बांध हम लोग देख रहे थे सुरक्षित था। टेक्निकल इशू, लापरवाही तो नहीं। रिपोर्ट मैंने देखी थी गांव वालों ने और मैंने निरीक्षण किया था, इन लोगों ने काम भी किया था। अच्छा, तो आखिर अब गांव वालों को किस तरीके से इनको यहाँ पर विस्थापन कराने की किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है जिला प्रशासन? हम लोग रिंग डैम जो है बाढ़खंड के द्वारा बनवाया जा रहा है ताकि इस पानी अगर बढ़े तो इसका विस्तार ना हो, तो रिंग डैम टाइप का बना के गाँव वालों को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाए। अच्छा, जो ग्रामीण अपना एक मशवरा दे रहे थे उसको क्या मानते हैं आप? ये बताया गया कि हाँ नॉन टेक्निकल हैं ये लोग। हाँ, गाँव वालों ने मशवरा दे रहे थे कि पेड़ आदि काट के डाले जाएँ, तो उस मशवरे पर तो ध्यान नहीं दिया गया। ये थे तरफगंज के एसडीएम राजेश कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो गांव के लोग जो बता रहे हैं कि पेड़ काट के डालने के बाद वहां पर जो इंजीनियर हैं बाढ़खंड के, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये सब नॉन टेक्निकल हैं, जिसकी वजह से यहां पर फिलहाल अगर ग्रामीणों की माने तो पूरी तरह से बाढ़खंड की लापरवाही सामने आई है। गोंडा से राजकुमार सिंह, R9 TV, उत्तर प्रदेश। गोंडा की खबर हम आपको बता रहे थे, कैसे सकरौर बांध 100 मीटर का टूटकर बह गया और उसके बाद पानी जो है अंदर गांव में दाखिल होने लगा। राजकुमार लाइव इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। राजकुमार, ये बताइए कि 100 मीटर का बांध बनाया गया, लाखों करोड़ों की लागत से तो बना ही होगा, और जिन्होंने बनाया है वो लोग कहां पर हैं? सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उन्हीं की थी। बिल्कुल, देखिए कुलदीप, ये 43 करोड़ रुपए उस तटबंध पर रख रखाव के लिए इस बार सरकार ने दिए थे और उसको जिस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरी तरह से इसको बंदरबाट किया गया है। आपको बता दें कि आज देखिए अनिल राजभर और दोनों मंत्री यहाँ पर आए थे, हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया है। इसके बाद फिर सर्किट हाउस आए हैं जहां पर उन्होंने बाकायदा समीक्षा बैठक की है, आगे की रूपरेखा तय की है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रामीण हैं उस हवाई सर्वेक्षण को लेकर उनमें आक्रोश दिख रहा था कि मंत्री को यहाँ पर आना चाहिए था, वो इस गांव में आते और कम से कम हम लोगों से हमारा दर्द पहुँचते। लेकिन देखिए जिस तरीके से कुलदीप हमेशा की तरह ये तटबंध कटा रहा है, ये सरकार जो भी रही हो, जो यहाँ पर मंत्री रहे हैं, जो जिनकी सरकार रही है वो यहाँ पर आए हैं, बराबर इस बात के दावे किए गए हैं कि इस बार तटबंध नहीं कटेगा, लेकिन हमेशा से तटबंध कटता चला आया है। और आज एक बार फिर यहाँ पर तटबंध करीब 100 मीटर बिशुनपुरा गांव में कटा है। यहाँ पर अगर देखिए कि जब कल डीएम साहब से बात हुई तो डीएम साहब का कहना था कि करीब 42 परिवार हैं कि जो बाढ़ की जद में आए हैं, लेकिन आज वहीं जब एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने सिर्फ 9 घर बताए हैं कि 9 परिवार जो हैं वो इस बाढ़ के जद में हैं। तो कुल मिलाकर जो प्रशासन है उसका लापरवाह रवैया रहा है, क्योंकि उसके पास अभी ये आंकड़े नहीं हैं कि कितने परिवार हैं कि जो बाढ़ से पीड़ित। तो ऐसे में जो उनके लिए जो राहत सामग्री जानी है, जब इनके पास कोई आंकड़ा नहीं होगा किस तरीके से राहत सामग्री वहां पर पहुंचेगी और लोगों को इसका जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ उनको मिल सकेगा। राजकुमार, ये बताइए कि जब बरसात नहीं हो रही थी, नदियां उफान पर नहीं थी, उस वक्त सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने, इंजीनियर्स ने मिलकर ये काम करवाया होगा, तब तो पूरी फुर्सत में थे, बढ़िया काम वो करवा सकते थे। अब एसडीएम साहब का कहना है कि तटबंध टूट चुका है, इसी बीच वो रिंग रोड की तरह कोई तटबंध हाथों हाथ बनवा देंगे। इसमें कितना दम नजर आता है आप? बिल्कुल, देखिए कुलदीप की जिस तरीके से एसडीएम राजेश कुमार का, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने 3 रिपोर्टें शासन को सौंपी है और उसमें लापरवाही बाढ़खंड की दिखाई गई है। उन्होंने ये कहा है कि जो यहाँ पर तटबंध बांधा जा रहा है वो रेत का बांधा जा रहा है, ये मजबूत नहीं है। हालांकि ये तटबंध जो है वो कट सकता है, लेकिन ये कह के पल्ला झाड़ लेना ये कहीं ना कहीं बेईमानी होगी।
प्रशासन बिल्कुल उसमें पूरी तरह से शरीक है। बाढ़ खंड की लापरवाही है, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा था, यहाँ के जिलाधिकारी क्या कर रहे थे। अब जब तटबंध कटा है तो एक बार फिर से वो तटबंध पर उस गांव के आसपास का इलाका जो है वो बिल्कुल पिकनिक स्पॉट में तब्दील हो गया है। अब यहाँ पर मंत्री आते हैं, यहाँ पर विधायक आते हैं, यहाँ पर जिलाधिकारी जाते हैं, सभी लोग जाते हैं। और फिर वहाँ पर अगर ग्रामीणों की माने तो उनमें इतना आक्रोश था कि उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर लोग सेल्फी लेने आते हैं और सेल्फी लेने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। तो जो ग्रामीण हैं, जो उस गांव में पानी घुसा है, जो बाढ़ पीड़ित हैं, वो पूरी तरह से परेशान हैं। उन्हें भी किसी भी तरीके से कोई राहत सामग्री मुहैया नहीं कराई जा रही है। चलिए, तो कुल मिलाकर ये मान सकते हैं कि योगी सरकार के भरोसेमंद 2 मंत्रियों का सर्वेक्षण यहां पर हुआ है। हो सकता है उसके बाद अब स्थितियों में थोड़ा बदलाव देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। श्रावस्ती में राप्ती नदी में कटान बढ़ने की वजह से यहां भी कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क टूट कर रह गई। सड़क टूटने से यहां भी गांव वालों की मुश्किलें बेतहाशा बढ़ गई हैं। श्रावस्ती जिले की तहसील जमुना के मधवापुर मार्ग टूटने से परेशान गांव वालों ने प्रशासन पर कई बार शिकायत अपनी दर्ज करवाई, लेकिन बात बनती यहां भी नजर नहीं आई। श्रावस्ती में राप्ती नदी का जलस्तर नीचे आने के बाद कटान का खतरा बढ़ गया है। लगातार गांव और आसपास के मुख्य मार्गों को राप्ती नदी अपना निशाना बना रही है। कटान की वजह से जिले और तहसील को जोड़ने वाली 2 लेन सड़क भी कटान की चपेट में आ गई है। कोई ध्यान नहीं दिया। अब ईटा आधा ला रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हम पर सर काम चालू कर रहे हैं। अभी तक प्रशासन नहीं रही यहाँ पर है। जनता को खाली अब गुमराह कर रही है, खाली कि हम लोग यहाँ पर यहाँ सब कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एक सेकंड, नदी करीबन कितने, और फिर रोड के किनारे बिल्कुल कट गई, आधी रोड कट गई है। और यहाँ पर प्रशासन लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत लेके आए, ईटा आधा लगाए बोरी कि हम यहाँ पर काम शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? पूरी रोड कट गई है। मीडिया वालों ने भी देखा होगा, हम लोग इससे पिछले जो है 15-20 दिन से इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया था, आमरण अनशन भी बैठे थे कि प्रशासन से मांग भी किया गया था शासन से कि नदी देखिए आप, ये नदी बिल्कुल रोड पटरी काट रही है इस समय। अगर आज और कल में इस पर काम नहीं लगाया गया तो ये पूरी जगह भिनगा और मल्लीपुर का ये रास्ता बंद हो जाएगा। वो पहले ही बंद है, वो रास्ता पूरा गड्ढों में तब्दील हो गया है, जमुना और मल्लीपुर का रोड। यही एकमात्र बचा है, इसको भी आज रात और कल तक ये संभवतः आप देख लीजिए कितनी तेजी से काट रही है। अगर नदी आज 1 फुट या 10 सेंटीमीटर नीचे चली गई तो आज ही रात को काट लेगी। मामला श्रावस्ती की तहसील जमुना के मधवापुर मार्ग का है। ये रास्ता जिले के कई गांवों को जोड़ता है, लेकिन कटान की वजह से सड़क टूटने से ग्रामीणों की खासी परेशानी बढ़ गई है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को सचेत करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब देर शाम कटान से रास्ता बंद हो गया, तब जाकर प्रशासन नींद से जागा और आनन फानन में कटान को रोकने के लिए काम शुरू किया गया। क्या व्यवस्था की जा रही है? अभी इसके 10 दिन पहले भी जो है मैंने माननीय विधायक सीमा रामफेन पांडे जी को अवगत कराया था, माननीय जिलाध्यक्ष सीमा संजय राठी जी को अवगत कराया था, और फिर प्रशासन से हमारी वार्ता हुई और इसके लिए जिलाधिकारी महोदया से मेरी बात हुई, एसडीएम जमुना, और इसमें यहाँ पे एडीएम और एक्शन पीडब्ल्यूडी सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और प्रशासन की ओर से बोल्डर, पत्थर, जाल सारी व्यवस्था की जा चुकी है। और इस मल्लीपुर भिनगा मार्ग को बचाए जाने के लिए प्रशासन पूरी तरह संकल्पित है और प्रशासन युद्ध स्तर पर इस काम को कर रहा है। इसके लिए संगठन को और प्रशासन को पूरी तरह से अवगत कराया गया है और यहाँ पे यही और विभागीय सारे अधिकारी पूरी मेहनत से जुटे हुए हैं। वहीं मरम्मत के दौरान अस्थायी रूप से रास्ते को बंद कर दिया गया और मौके पर मल्हीपुर पुलिस के एसडीएम जमुना कैंप पर कटान रुकवाने के कार्य को कराने लगे। हालांकि डीएम ने कटान की चपेट में आई सड़क का मुआयना कर कटान रोकने के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उधर उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में बाढ़ की चपेट में कई गांव हैं। बाढ़ की मार झेल रहे लोगों का कहना है कि प्रशासन से राहत सामग्री और मदद नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से कई गांव टापू में तब्दील होते जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में बाढ़ का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले के ग्रामीण इलाकों में हजारों लोग सड़क पर रहने को मजबूर हो गए हैं, तो वहीं जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी राहत इन बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिल पा रही है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि हर साल राहत के लिए आश्वासन तो मिलता है, लेकिन हकीकत उसके उलट है।
पानी डूब गल तो का करी जाए, कोई व्यवस्था है ये नहीं के भाई का झील बरसाती तिरपाल मिलबे ना करिए, जनबे ना करी जा, पानी से निकल ही ना पाऊँ जा, बटल हुए तो व्यवस्था है ये नहीं के टुकुर ताकत है। तो पूरे घर में पानी भर गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी राहत सामग्री या किसी भी तरह से मदद अब तक नहीं मिली है। इस समय मऊ जिले में घाघरा नदी उफान पर है। जिले के कई गांवों में कटान बड़ी समस्या बना हुआ है, तो वहीं जिले के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। पानी घर में घुसल खाना भी नहीं मिल रहा आप लोग को। कोई अधिकारी पूछने उसने आया था कि आप लोग किस तरह से आप लोग भैया हमारे घर में पानी हेल गइल बा, खाना पीना का कतई जगह नहीं के कि बनाई जा खाई जा रह जाओ, छेर बकरी उन्नी कुल बारी जा, लड़का फैका बूढ़ बा सियान लड़की बा गौरी लड़का बा लेके हम आइल बानी कुल डालत बानी कल मिलुए भैया तो वो झीली वाली कुछ ना मिलुए। प्रशासन की तरफ से पर्याप्त नाव की व्यवस्था नहीं की जा सकी है, जिसके चलते जान जोखिम में डालकर पशुओं के लिए चारा लाने को भी परेशान है लोग। ग्रामीणों का आरोप है कि जिला प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर सिर्फ खाना पूर्ति ही की जा रही है। बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है, हम लोग को बहुत परेशानी दिक्कत हो रही है, कोई सुविधा नहीं है, नाव के प्रधान जी सुविधा थोड़ा किए हैं, इसीलिए हम लोग आ जा रहे हैं, बस यही बात है। तो कैसे आप लोग आ जा रहे हैं? नाव से ही से आ रहे हैं। अभी तो जल स्तर बढ़ना रुक गया है, लेकिन पूर्वैया के कारण जो हवा चल रही है उससे जो दबाव है मऊ की तरफ बंधों पे हवा के कारण दबाव है थोड़ा सा, और जो यहाँ पे टूटा था गजियापुर बंधी उस पर निरंतर युद्धस्तर पे उसको रिपेयर करने का कार्य चल रहा है। जिले में घाघरा नदी के बढ़ते जल स्तर के चलते 20 से अधिक गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। लोगों के घरों में जल जमाव होने से आना जाना मुश्किल हो रहा है। आसपास के अन्य गांवों से लोगों का संपर्क टूट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अपना गांव में अभी फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।